हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की साइंस। तो हमारा जो 10th क्लास की साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, आप उसमें देखते होंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ और लिख रखी है, चैप्टर 0 बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपकी बुक में चैप्टर 0 नहीं है या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट करके कोई भी चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इस पर हम शॉर्ट में एक ब्रीफिंग आपको देते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री का है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या लगता है केमिस्ट्री काफ़ी टिपिकल है, तो केमिस्ट्री टिपिकल नहीं है। केमिस्ट्री उनको ईजिली समझ में आए, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से वो समझ सकें, उसके लिए उनको क्या है कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। वो बेसिक नॉलेज उनको क्लास 6, 7th, 8th में दी गई होती है। लेकिन होता ये है कि आपने उस समय वो सब चीज़ें पढ़ी, एग्ज़ाम्स दिए और आप उनको भूल गए। वो बेसिक चीज़ें आपको फिर से क्या कहते हैं 10th में उनके एक ब्रीफ रिवीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप वो ब्रीफ रिवीजन आपके पास नहीं है, आप वो कॉन्सेप्ट नहीं रिमेम्बर कर पा रहे हैं, तो आपको क्या होता है केमिस्ट्री कठिन समझ में आने लगती है, आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आती, आपको वो टिपिकल लगती है। आप क्या करते हैं चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं और वहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। फर्दर आप जब 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो केमिस्ट्री आपके लिए और टिपिकल होती जाती है। तो जो चैप्टर 0 है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कराने में हेल्प करेगा। और बिलीव करिए, आप अगर मेरे तरीके से पढ़ेंगे तो आप साइंस में 100% तक नंबर स्कोर कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, मेरे तरीके से पढ़ेंगे, तो आप साइंस में 100% तक नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 0 बेसिक कॉन्सेप्ट। डस्टर सर। बच्चों, हमारा पहला चैप्टर जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में जो भी कंटेंट है वो आपको अच्छे से याद करना है। जैसे कि आपको मैथ तभी अच्छे से आ सकती है जब आपको टेबल्स या पहाड़े अच्छे से याद हों। कोई इसका ऑप्शन नहीं है, आपको पहाड़े याद ही करने पड़ते हैं। ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कैसे याद करनी है, याद करने के क्या तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि 1 to 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, वो आपको याद कर लेने हैं। तो 10 से 20 के जो हैं वो हम आपको एक बार ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये बच्चे हमारे हो गए 1 से 20 तक के एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो आपको इसको पूरा एकदम रट लेना है। एक बात और, 1 से 20 तक रखने के लिए आपको क्या, बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे, आपके जो टीचर्स होंगे वो कुछ ट्रिक्स बताएंगे, तो आपको कोई ट्रिक नहीं यूज़ करनी है। ट्रिक यूज करने से क्या प्रॉब्लम होती है, आप ट्रिक के थ्रू इनको याद करते हैं, वो एक कोड की तरह होता है। पहले आप कोड समझते हैं, फिर इसको डिकोड करते हैं, तब इनको चीज़ों को क्या कहते हैं आपके ब्रेन में ये चीज़ आ पाती है, तब इसको आपको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। तो ये चीज़ें आपके ब्रेन के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जहाँ पे आप वर्क प्रेशर में हैं, एग्ज़ाम में 3 घंटे में काम पूरा करना है, तो वहाँ वैसे ही प्रेशर होता है दिमाग पे। जब ये सब काम आप उसको एक्स्ट्रा और कराते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं, ट्रिक से तो बहुत आसानी से याद हो रहा था, वैसे याद नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, इससे आप आसानी से याद कर सकोगे। और ज़रूरी नहीं कि आप इसको एक ही दिन में याद कर लो, आप 1 मंथ का पूरा समय लीजिए, आराम से याद करिए। लेकिन एक बार मेरे तरीके से याद होगा तो जीवन भर जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद बना रहेगा। तो बच्चों, आपको करना ये है कि आप अपने हाथ की हथेली पे क्या करेंगे, हाथ की हथेली पे 3 सिंबल लिख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। पेन से लिख लिया। जब भी आपको खाली समय मिले दिमाग में सोचिए पहले 3 एलिमेंट कौन से थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। नहीं अगर सोच पा रहे हैं तुरंत हाथ में देखिए, रिवाइज करिए। ऐसे आप करेंगे दिन में, जब इसको
50 बार, 100 बार, 150, 200 बार देखेंगे तो आपको चीज़ वो याद हो जाएगी। जब आप आंख बंद करके कभी भी रेंडमली सोचें कि पहला कौन है, हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, तो आपको 3 याद हो गए। तो आपको क्या करना है, 3 और 2 के सेट में इन चीज़ों को याद करना है। तो जब पहले आपने याद कर लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो फिर आप क्या करेंगे, आगे के 2 याद करने की कोशिश करेंगे, बेरिलियम, बोरान। ठीक, जब आपको बेरिलियम, बोरान याद हो जाए तो उसको फिर से पूरा रिवाइज करने की कोशिश करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। जब यहाँ तक एकदम आप परफेक्ट हो जाओ तो फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बस 3 को हाथ में लिख लेना है। पहले 3 हाथ में लिखे, फिर जब ये पूरा हो गया तो फिर 2 हाथ में लिख लिए। जब 2 हाथ में लिखने के बाद पूरा रिमाइंड करने की कोशिश करो। जब यहाँ तक आप परफेक्ट हो गए तो फिर 3 का सेट हाथ में लिख लीजिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 3 का सेट लिख लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब ये 3 का सेट आपको ऐसे याद हो गया, फिर शुरुआत से शुरू कर दो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब यहाँ तक सही हो गए तो फिर 2 का सेट ले लीजिए, फिर 3 का सेट ले लीजिए, फिर 2 का सेट ले लीजिए, फिर 3 का ले लीजिए, फिर ये आपके लास्ट वाला 2 का हो गया। तो सेट को याद करना है, फिर शुरुआत से फिर रिवाइज करना है। तो जब बार बार अपने ब्रेन से आप एक्सरसाइज कराएंगे तो कोई बच्चे 1 हफ्ता लेंगे, कोई 10 दिन लेंगे, कुछ लोग तो है महीने भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये परफेक्टली बस याद हो जाना चाहिए। तो जब आप यहाँ तक याद हो जाएगा तो आपका ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद कुछ मिसलिनियस एलिमेंट हैं। तो मिसलिनियस एलिमेंट्स की ये टेबल बना रखी है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, जहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जो मिसलिनियस एलिमेंट्स हैं जो कौन कौन से हैं। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आपका चैप्टर आगे का एक केमिस्ट्री का चैप्टर जिसमें पीरियोडिक टेबल दी हुई है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। जब आप 11th में पहुँचेंगे, 12th में पहुँचेंगे तो आपको सारे एलिमेंट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज। तो अभी हमको कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे इस 20 तक में नहीं आते हैं, लेकिन हमारे 10th में उनको ज़रूरत पड़नी है। तो उनका नेम और सिंबल हमको पता होना चाहिए, जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बेरियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, लेड, यूरेनियम एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जो एलिमेंट है इनके नेम एंड सिंबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें आपको ये PDF मिलेगी। आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, इन एलिमेंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और एक काम और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं उनके हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। टेबलों के बारे में जान लिया था, एलिमेंट्स की टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर हमको के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने थे। कुछ मिसलिनियस एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें आपको और याद करनी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको तमाम याद करने की चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप जो ये मेरी टेबल्स हैं, पहले इन टेबल्स को जानिए, याद करिए। याद नहीं है तो कम से कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप इसका मैजिक देखेंगे। तो मैजिक देखने के लिए कुछ पेशेंस रखना पड़ता है, तो पहले पेशेंस से हमारा वीडियो देखिए। तो आपने टेबल से वो याद कर ली थी शुरुआत की 2। इसके बाद आपको करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की टेबल्स हैं उनको याद करना है। कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, उन पर क्या नाम होता है, क्या क्या उनके डिस्क्रिप्शंस हैं जो आपके ज़रूरी हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो पॉजिटिव वाले में आपने जैसे कि याद कर लिया, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब आपके शुरुआती दोनों टेबल में आ गए होंगे। तो इनमें क्या होता है, इनका नाम वही होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होगा, लिथियम लिथियम ही होगा, सोडियम सोडियम ही होगा, पोटेशियम पोटेशियम ही होगा। बस आपको इसके साथ याद क्या रखना है, इनके चार्ज याद रखने हैं, इस पर कितना प्लस चार्ज होता है। अब सोडियम जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे +1, लिथियम पे +1, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, NH4 ये अमोनियम इसका नाम होता है, इस पे भी +1 होता है। उसके बाद सिल्वर AgS सिल्वर का +1, ये +2 वाले हैं। जिंक +2, Cu +2, Pb +2, Mn +2, आयरन +3 होता है,
एल्युमिनियम +3 होता है, कॉपर +4 होता है। अब आयरन में आपको दो चीज़ें मिल सकती हैं। फेरस नाम अगर आपको मिले तो आपको इसको क्या समझना है, ये +2 वाला है। अगर आपको फेरिक नाम मिले तो आप क्या समझेंगे कि ये +3 वाला है। और अगर ये दोनों नाम ना हो, सिर्फ आयरन लिखा हो, तो आपको क्या यूज़ करना है, +3 यूज करना है। तो आपको करना ये है कि ये पॉजिटिव वाले जो आयन्स हैं इस पर कितना प्लस चार्ज होता है, कितना प्लस चार्ज होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। +1 वाले कौन से हैं, +2 वाले कौन से हैं, और +2 के बाद कुछ +3 वाले हैं, एक आपका +4 वाला है। ये आपको अच्छे से रिमाइंड कर लेने हैं। इसके बाद सर डस्टर दीजिए, चलने दीजिए बेटा। इसके बाद आपकी दूसरी टेबल होगी पॉजिटिव आयन के बाद निगेटिव आयन। अब निगेटिव आयन में आपको आयन का चार्ज और उसका जो केमिकल नेम है, दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो हम दोनों चीज़ें आपको बता रहे हैं। अब नेगेटिव वाली भी हमको ऐसे टेबल बना लेनी है। इसमें कुछ होते तो बहुत सारे नेगेटिव आयन हैं, लेकिन हम आपको वही बता रहे हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी हैं, ना कम ना ज़्यादा। बंद कर दीजिए, डिसमिस करिए, ठीक है। तो नेगेटिव आयन में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि कितना उस पर चार्ज है, दूसरी चीज़ कि उसका नाम क्या है। तो जो सबसे फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं, ये OH-1 होता है। इसका नेम होता है हाइड्रॉक्साइड, और इस पे चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है। ऐसे और भी है, फ्लोरीन, आपने याद किया होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इन पे भी -1 चार्ज होता है, -1 इन सब पे कितना चार्ज होता है, -1। तो जैसे इसका नाम था हाइड्रोक्साइड, ये फ्लोरीन है, तो इसके जो आयन होगा इसका नेम क्या होगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सब में इड जुड़ेगा, आयोडाइड, ठीक। तो इनके आयंस के कुछ नाम भी हैं, ठीक है। एलिमेंट तो फ्लोरीन है, लेकिन जो आयन क्या कहलाएगा, फ्लोराइड। क्लोरीन इसका नाम है एलिमेंट का, आयन कहलाएगा क्लोराइड। ब्रोमीन नाम है, ये कहलाएगा ब्रोमाइड। आयोडीन है, ये कहलाएगा आयोडाइड। तो कुछ और भी एलिमेंट हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। जैसे कि ये है आपका नाइट्रेट, ठीक है, बता दे रहे हैं नाइट्रेट, NO3-1 नाइट्रेट इसका नाम होता है। SO4-2 इसको बोलते हैं सल्फेट। ऐसे ही होता है HCO3 कार्बोनेट, ये होता है -1। ऐसे ही एक है CO, ये होता है बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक दूसरा होता है CO3-2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है। CH3COO-1 ये होता है एसीटेट। इसके अलावा आपको दो और याद रखने, नाइट्राइड और सल्फाइड। N-3 नाइट्राइड, S-2 सल्फाइड। इतने आप याद कर लेंगे, 10th में आपका पूरा काम चल जाएगा। तो किस पे कितना माइनस है ये याद रखना, और इनके नाम भी याद रखने। नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अब नाम क्यों अच्छे से याद होने चाहिए उसका एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे दे रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक एक्सरसाइज होगी कि जो अभी आपने चारों टेबलों में जो सीखा है उसका क्या फ़ायदा, मैजिक जो है वो मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है केमिस्ट्री में, या तो आपको वर्ड में नेम दिया होता है, केमिकल नेम, आपको उससे फार्मूला लिखना होता है। जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि
ये लिख दिया गया NaOH। अब आपसे पूछा गया ये क्या है, इसका नाम बताइए। नाम आपको पता ही नहीं है, सोच रहे हैं क्या आपको रटना पड़ता है। तो अगर इसका हमको नेम बताना है, वर्ड्स में नेम बताना है, तो Na क्या होता है, सोडियम। Na आपने 1 से जो 20 तक की टेबल याद करी उसमें Na ज़रूर था, तो आप लिख देंगे सोडियम। ठीक। OH क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड, अभी आपने याद किया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रा ऑक्साइड। दोनों जोड़ दिया तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब एक आपको दे दिया गया CaOH का होल ट्वाइस। अब इसका नाम बताना है, तो Ca क्या है, कैल्शियम, जो आपने 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर के साथ टेबल याद करी हुई है, 20वें नंबर पे कैल्शियम था। कैल्शियम OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर यही चीज़ CaO होती, ठीक है, तो हमने आपको O-2, ये क्या होती है, ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कोई भी केमिकल नेम देख के, फार्मूला जो दिया है, फार्मूला देख के हम आप उसका नाम आराम से बता सकते हैं, अगर आपने ये पॉजिटिव निगेटिव वाली टेबल याद रखी है। अब इस पर चार्ज याद रखना क्यों ज़रूरी है, चार्ज याद रखना क्यों ज़रूरी है, हम ये भी बता देते हैं आपको। चार्ज याद रखना क्यों ज़रूरी है, हम आपको ये भी बता रहे हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद एक हम बड़ी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सोडियम, आपको एक चीज़ दी गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखिए। तो आपको फार्मूला लिखना था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है। ठीक है, अब आपको पता है Na क्या होता है, सोडियम, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, इस पे कितना होता है, +1, इस पे कितना होता है, -1। इसके चार्ज को इसके नीचे लिखना है, इसके चार्ज को इसके नीचे लिखना है। तो ये हो गया Na1 और OH इस पे 1। तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, आप जानते हो कि 1 को नहीं लिखा जाता है फार्मूले में। तो जब 1 को नहीं लिखोगे तो इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो सीधा सीधा फार्मूला हमारा हो गया NaOH। ठीक। अब दूसरा आपसे कह दिया गया कि आपको लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला लिखिए। अब भाई कैल्शियम होता है Ca, इस पे चार्ज होता है +2, हाइड्रोक्साइड होता है O-1। ठीक, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो Ca हो गया, 1 लिखा नहीं जाता है। OH के नीचे आया 2, तो 2 O पे भी आया, H पे आ गया, तो ब्रैकेट लगा, 2 लिख गया। तो ये इसका फार्मूला हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये। नाम से दोनों ही लग रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन फार्मूले के देख रहे हैं तो उसमें काफ़ी आपको अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नाम से सही फार्मूला तभी लिख पाएंगे जब आपको अच्छे से याद हो कि किस पे +1 चार्ज है, किस पे +2 चार्ज है। अगर ऐसे ही आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर लिखना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो आपको पता है कि Al+3 होता है, OH-1 होता है। ऐसा ही हम करेंगे तो Al3 यहाँ पे आएगा, OH का होल थ्राइस, ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ। तो अगर आपको चार्ज याद है तो आप सारे काम आसानी से कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि आप सारे हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड फार्मूले रटते रटते परेशान हो जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस वालों से इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे फार्मूले के कि आप याद नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको किस पे कितना प्लस चार्ज है, कितना माइनस चार्ज है, ये आपने याद कर लिया तो आप सारे फार्मूले अच्छे से कर सकते हो।
तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।